बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, सारे मेहमानों के साथ अब मौजूद है। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे थे जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों को लेकर कल जारी हुए हैं, उसका एक विश्लेषण आज हम कर रहे थे। हरियाणा की बात की जिसमें एग्जिट पोल कह रहे हैं एक तरफा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। जम्मू कश्मीर में मामला बीच बीच का सा दिखाई दे रहा है, किसी की भी राह निकल सकती है सरकार बनाने की ओर। इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी दूसरी जनता की अदालत के बीच में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने के बाद कि मैं करप्ट हूं या नहीं हूं, यह फैसला जनता करे, मैं उनकी अदालत में जाऊंगा। तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बोल रहे हैं और वो भी इन्हीं एग्जिट पोल का इशारा लेते हुए कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार का हश्र देख लीजिए हरियाणा में क्या होने जा रहा है। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा? पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में। मैं गया था, अभी पूरे हरियाणा में घूम रहा था। मैं चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे। मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। तो डबल इंजन की सरकार तुम्हारी हरियाणा में बनाई थी। ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हरियाणा वाले अब तुमको। बहुत खुश है अरविंद केजरीवाल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में बनती हुई नहीं दिख रही है हरियाणा में। लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बहुत घूमा, मैं गांव-गांव में गया था। ये सभी 90 सीटों पर खुद भी चुनाव लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी को 1% वोट मिलने की उम्मीद है इस पूरे चुनाव में। पिछली बार 1% से कम वोट था उनका। तो इतना ही फर्क, हाँ, कुछ बढ़ गया है वोट उनका। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो भी जानते थे कि उनको कुछ खास मिलने वाला है नहीं चुनाव में हरियाणा में। लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है तीसरी बार, इससे वो बड़े खुश हैं। समीर जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल की हरियाणा में नोटा से कंपटीशन है कि वो नोटा से ज्यादा वोट लेकर आते हैं कि नहीं। हरियाणा में तो न 3 में न 13 में आम आदमी पार्टी। दुश्मन बर्बाद होना चाहिए ना। तो बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति है। आपको अच्छे खासे 4 से 5 सीटें मिल रही थी। राघव चड्ढा गए थे बात करने, कांग्रेस ने कहा था भाई हम दे देंगे, 3 से 4 सीटें लड़ लीजिए। तो आप कह रहे नहीं, हमें तो कम से कम 15 सीटें चाहिए, 10 सीटें हम मानेंगे नहीं, हमारा बहुत ग्राउंड वर्क है, पंजाब से जुड़ा हुआ है। भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि वहां तो मैं जितवा दूंगा 4 से 5 सीटें। आप चुनाव में गठबंधन में गए नहीं। अब कल जब परसों चुनाव आएगा तो मालूम पड़ेगा कि 89 सीट पे लड़े हैं और 89 पे जमानत जब्त हो गई है। यही परिणाम आने वाला है। ठीक है, लेकिन इस बात के लिए खुशी है कि वहां पर इनके एक सहयोगी, कभी सहयोगी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी है वो वहां सरकार बनाने जा रही है। तो अब कह तो देंगे कि हम इंडिया गठबंधन के हैं, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई है। बस भाजपा की नहीं बनना चाहिए, अरविंद केजरीवाल का ये मोटो होगा। वो ये भी कह रहे थे कि चाबी हमारे पास होगी हरियाणा की सरकार की। खैर नहीं, वो चाबी तो सब ऐसा लग रहा है हुड्डा साहब ही लेकर के भाग गए। अब एक बार जरा हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। हालात क्या दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वो आपके सामने। अब जम्मू कश्मीर का एग्जिट पोल का डेटा हम लोग रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जैसा मैंने आपको कहा था, जम्मू और कश्मीर दोनों पूरी अलग तरीके से वोट करते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो सीटों में बीजेपी को जो सीट है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है 24 से 34 के बीच कहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम का अलायंस है, इसमें
35 से 45 सीटें इस गठबंधन को मिल सकती हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी 28 से 35 सीटें हो सकती हैं, कांग्रेस को 6 से लेकर 10 सीटें, सीपीआईएम को अधिकतम 1 सीट जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप छोटी पार्टियों की बात करेंगे तो बीडीपी छोटी पार्टी तो नहीं, लेकिन उसका हश्र वैसा ही दिखा रहा है एग्जिट पोल, 4 से 6 सीटें। राशिद इंजीनियर की अवामी इत्तेहाद पार्टी को 3 से 8 सीटें, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 से 3, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को अधिकतम 2 सीटें और अन्य को 4 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वोट शेयर की अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी को 21% वोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 24, कांग्रेस पार्टी को 14% वोट, सीपीआईएम को आधा %, तो यानी कुल मिलाकर इस गठबंधन को 38% वोट मिल रहा है। पीडीपी को 9% वोट जा सकता है, एआईपी को यानी राशिद इंजीनियर की पार्टी को 7%, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 3, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को 3%, अन्य को 3% वोट मिल सकता है। लेकिन इसमें जो फाइन प्रिंट में लिखा है, मेरी पढ़ते पढ़ते नजर पड़ी, आपको देख करके लगेगा कि ऐसे तो मेजॉरिटी मार्क के नजदीक एनसी कांग्रेस पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट पोल ये कह रहा है कि 90 में से 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत नजदीकी चुनाव लड़ा जा रहा है, कांटे की टक्कर है और वो बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव जो है वो तय होगा। और उसमें ज्यादातर सीटें कश्मीर रीजन के अंदर है। मतलब जो सीटें इसमें आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भी दिखाई दे रही हैं, उसमें भी बहुत कम मार्जिन वाली सीटें भी होंगी, जो जब एक्चुअल नतीजे आएंगे तो किसी भी ओर जा सकती हैं। ऐसे में अगर आप 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स को बीजेपी की इन सीटों के साथ जोड़ दें तो बीजेपी भी फाइट में दिखाई देती है, ऐसा एग्जिट पोल बताता है। विजय जी, देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में बेहतर प्रदर्शन करे और वो यदि नंबर देखा जाए तो नंबर 1 पार्टी भी हो सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 43 में से 21, 43 में से 21 एग्जिट पोल कह रहा है। 21 कह रहा है, मतलब मुझे लगता था कि 25 से 30 के बीच में हो सकती है। इतना परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर को लेकर होना चाहिए था। कश्मीर में एक माफ कीजिएगा, मेरी गलती 24 से 34 सीटें, 24 से 4, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 24 से वोट शेयर पढ़ लिया। ठीक है, तो जम्मू में उसको अच्छा परफॉर्मेंस का मौका मिला है। 6 सीटें उन्होंने बढ़ा दी थी जम्मू में डिलिमिटेशन के बाद, तो वो भी एक बड़ी फायदा एज है उसके लिए। जम्मू में 6 सीटें बढ़ गई, पहले 37 थी अब 43 हो गई, तो वो 6 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। दूसरा काम जो कश्मीर में उन्होंने किया है, वो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको उन्होंने सपोर्ट किया है या उनके खिलाफ नहीं खड़े हुए। राशिद इंजीनियर, तमाम पार्टी, सज्जाद लोन है अपनी पार्टी और निर्दलीय भी बहुत है। और ये लड़ाई, ये चुनावी तैयारी उन्होंने आज नहीं की विधानसभा में, उन्होंने की जब डीडीसी के इलेक्शंस हुए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के कश्मीर में, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं थी, तो इन लोगों को तैयार किया। एक बड़ा बदलाव उन्होंने किया कि केंद्र का जो पैसा श्रीनगर जाता था वो सीधा जिलों तक भेजा, तो एक डायरेक्ट कनेक्ट बना है। इसलिए मुझे लगता है कि जो पार्टियां कश्मीर में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के अलावा होंगी, उसमें से ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो। ये अन्य जितने हैं, पीडीपी को छोड़कर, पीडीपी को छोड़कर, और ये सब जाएंगे बीजेपी के साथ। मोटे तौर पर ऐसा लगता है अगर वो चांस में होती है सरकार बनने के चांस में होती है। लेकिन अगर 2-4 की कमी पड़ती तो पीडीपी आपको लगता है वो पहले ऑफर करेगी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना? तब भी बीजेपी जो है इन पार्टियों पर अपना दबाव बनाकर रखेगी कि वो शायद नहीं जाए, क्योंकि एक समझिए बात कि कश्मीर ऐसा बॉर्डरिंग स्टेट है कि वहां पर जो लोग सत्ता में रहना चाहते हैं वो केंद्र की सत्ता के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। केंद्र में कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये है। दूसरी दुविधा कांग्रेस बीजेपी के साथ केवल यह है जो आमतौर पर रहती है कि कश्मीर और जम्मू में कश्मीर के लोग जम्मू का प्रतिनिधित्व बर्दाश्त नहीं करते, स्वीकार नहीं करते जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब रहे हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता दूं, जो जम्मू को रिप्रेजेंट करते थे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्हें उस तरह से देखा नहीं गया। इसलिए कश्मीर के लोग क्या जम्मू के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उसकी नुमाइंदगी स्वीकार करेंगे? ये आंकड़े अगर रहते हैं 8 तारीख को, तो आपके हिसाब से बीजेपी के पास बेहतर चांस है? बीजेपी के पास बेहतर चांस है मेरे हिसाब से। ओके, हर्षवर्धन जी। देखिए, मुझे तो लगता है कि थोड़ा चुनावों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। कश्मीर ने तो कांग्रेस पार्टी को भी वोट नहीं किया, कभी बहुतायत में कभी नहीं किया। एक तरह से कहें, जहां मुसलमान बहुतायत होता है उसके चुनाव को देखने का तरीका बदल जाता है। बार बार कहा जाता है कि मुसलमान तो किसको नेता मानता है? किसी हिंदू नेता को मानता है, क्योंकि देश में उसको पता है कि अगर वो सिर्फ मुसलमान को मानेगा तो हिंदू किसी और के पास जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, उसका संकट बढ़ जाएगा। इसलिए वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, ऐसे शरद पवार, ऐसे नेताओं को अपना नेता, अब तो उद्धव को भी अपना नेता मान ले रहा है भाजपा को हराने के लिए। कश्मीर घाटी में कांग्रेस को भी मुश्किलें ऐसे ही होती थी।
उसको सीटें नहीं मिलती थी, बहुत कम मिलते थे, उसके नेता तो बड़े पुराने रहे, फिर भी वो स्थिति नहीं बन पाती थी। वहां की पार्टी कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती वाली, यानी उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद वाली। अब आप अगर इसको यूं देखें, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में कमाल का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीती भी, जिसमें श्रीनगर भी शामिल है। वही एक डीडीसी लाल चौक से चुनाव भी लड़ रहे हैं विधानसभा का। यानी सब कुछ किया। कश्मीरी मुसलमानों के घर के बच्चे आज मजे से स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। वहां डल झील पर मौज कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पत्थर नहीं चला रहे। उनके जो सेब का कंसाइनमेंट था वो आसानी से जा रहा है, उसको कोई लूट नहीं लेता, उसको कोई वसूली नहीं कर पाता है। नाइफेड वहां से सेब खरीद रहा है। आपके रसोई गैस से लेकर कनेक्टिविटी तक, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक और नेटवर्क तक वो सब मिल गया। लेकिन उसके बावजूद क्या है, आपको कश्मीर का मुसलमान बहुत वोट नहीं करेगा। अब एक ये नजरिया। दूसरा क्या है, जम्मू है। जम्मू रीजन वोट कर रहा है और उसने भारतीय जनता पार्टी को इस एग्जिट पोल्स के लिहाज से कहें तो ढंग के वोट किया है। ओवरऑल अगर कहें तो जम्मू कश्मीर दोनों मिलाने के बाद सबसे बड़ी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। मैं एग्जिट पोल्स की तो बात कर रहे हैं, अभी तो नहीं, वही एग्जिट बात पोल कर में भी नहीं है, अभी नहीं है, लगभग लेकिन वही है, लगभग वही है। और मेरा ये मानना है कि इसी तरह से अगर हम इस पूरे जो एग्जिट पोल्स हैं उनको देखें तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बीजेपी की पॉलिसी, बीजेपी का जो इलेक्टोरल कैंपेन, बीजेपी जिस तरह से, जिसको हम कहते हैं ना, कोई पार्टी कैसे काम करे सरकार में, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि देश में मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी दुश्मन नंबर 1 है और उसको लाख सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और 2-4 जोड़ दीजिए, कोई बहुत लाभ नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसको मिलता है। इसमें एक डेटा और जोड़ना चाहिए जो आपने अभी बात कही है। जम्मू रीजन में जहां बीजेपी हर वर्ग में अच्छा कर रही है, वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब मुस्लिम जिनको आरक्षण मिला है अभी, ये 370 हटने के बाद, और अभी पहाड़ियों को भी अलग से आरक्षण दिया गया, शामिल कर लिया है ना। जी हाँ, उसका केवल 7% वोट बीजेपी को मिला। 7%, 61% जम्मू का भी शेड्यूल्ड ट्राइब मुसलमान वोट जम्मू, कांग्रेस पार्टी और जम्मू नेशनल मेरी कांग्रेस बात के हुई पास गया। तो करीब 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें ये जो पहाड़ी वाला मसला है, जो पहाड़ी बकरवाला मुसलमान, उसको अलग से दिया हुआ है। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल है। जम्मू के लोगों को लग रहा था कि हमारे अधिकार और बढ़ेंगे। अब उसमें ये जो पहाड़ी मुस्लिम समुदाय अलग से उसको आदिवासी बना कर दिया, उसका अच्छा, उसमें एक दुर्भाग्यपूर्ण भी रहा कि उनके एक बड़े नेता जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे, उनका निधन हो गया। बहुत ताकतवर नेता थे, पहाड़ी मुस्लिम नेता थे और वो निर्दलीय लड़ते थे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी देश में राजनीतिक तरीके से, जिसको हम बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा आंख मूंद लेते हैं, वो वाली मुश्किल बड़ी दिख रही है। जम्मू कश्मीर के नतीजे को ऐसे देखना ही पड़ेगा। तो हम जैसे जम्मू का आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो है नंबर 1 पार्टी बन सकती है, जम्मू क्षेत्र में तो है ही, और इस लिहाज से सरकार बनाने में अगर उसको छोटी पार्टियों का, निर्दलियों का साथ अगर मिला तो एक ऑप्शन उसके लिए खुला हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना अच्छा करेगी, कितना और बेहतर कर सकती है कश्मीर में, यह तय करेगा कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे।